जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम सीखने जा रहे हैं अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सीखना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो लिहाजा स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टूडेंट्स दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। इनको ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ओपन चेन कंपाउंड्स को याद रखिएगा, एक और नाम दिया जाता है एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए। ओपन चेन कंपाउंड्स की आगे से दो कैटेगरीज हैं, जिसमें एक होगा क्लोज चेन, सॉरी ओपन चेन में दो कैटेगरीज हैं, एक होगा स्ट्रेट चेन और एक होगा ब्रांच्ड चेन। ठीक है, सो ओपन चेन है, ब्रांच चेन। ओपन चेन सॉरी स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, जैसे आप स्ट्रेट चेन को एक और नाम दे देते हो एन, राइट? एन मींस नॉर्मल स्ट्रेट चेन, और ब्रांच चेन को आप नाम दे देते हो आइसो। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स अभी करते हैं। मैं भी जरा चाह रहा था एक ट्रीस आपको बना दूं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें क्लोज चेन कंपाउंड्स की तरफ, तो क्लोज चेन कंपाउंड जो है वो दो किस्म के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, और हेट्रोसाइक्लिक आप कह लो इसमें कार्बन हाइड्रोजन ये दो कंपाउंड के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, लेकिन इनके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सो दीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो कि एज एन एडिशन जो है वो ऐड हो जाते हैं। सो होमोसाइक्लिक में आप दो कैटेगरीज को लेकर चलते हो, एक होगा बेंजीनाइड्स और दूसरा होगा नॉन बेंजीनॉइड्स। और बेंजीनॉइड्स जो हैं इनको आप एरोमेटिक का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द मेजर कैटेगरी ऑफ होमोसाइक्लिक। नॉन बेंजीनॉइड्स को आप कह सकते हो विदाउट बेंजीन। ठीक है, और स्टूडेंट्स हेट्रोसाइक्लिक में जो है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और बहुत से एलिमेंट शामिल हो जाते हैं कंपाउंड में। तो वो जो अभी मैं एग्जाम्पलिफिकेशन करूंगा तो उसमें मैं आपको वो समझाऊंगा। लिहाजा ये बातें जो मैंने आपसे की हैं, इसमें मैंने आपको अभी नॉमिनेट किया है चार कैटेगरीज, मेजर चार कैटेगरीज आपने स्टडी करनी है। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, बेंजीनॉइड्स, नॉन बेंजीनॉइड्स, और सॉरी पांचवी कैटेगरी भी कर लें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इन पांच हेडिंग्स के अंडर मैं अभी आपके साथ काम करूंगा। तो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन पांच मेजर कैटेगरीज में। सो रिमेंबर कि जो ओपन चेन है उनमें स्ट्रेट चेन यानी एन चेन्स और ब्रांच चेन यानी आइसो चेन्स आते हैं। ये क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। और क्लोज चेन में आपके पास होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होंगे। होमोसाइक्लिक में आपके पास बेंजीनॉइड्स होंगे और नॉन बेंजीनॉइड्स होंगे। लिहाजा हम सबसे पहले जो है इन दोनों की बातें कर लेते हैं, ओपन चेन कंपाउंड यानी एलिफैटिक कंपाउंड्स की बातें कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं अपने लेक्चर के दौरान आपको बताता रहता हूँ। तो व्हाट आर एलिफैटिक कंपाउंड्स, ये अमूमन सवाल बोर्ड में आ जाता है आपको, और बहुत दफा आया भी हुआ है। लिहाजा व्हाट आर एलिफैटिक कंपाउंड्स ये आपको पता होना चाहिए, आपकी डिक्शनरीज में ऐड हो जाए। और जब भी आप मेरा लेक्चर लें तो आप अपनी नोटबुक जरूर साथ रखें, क्योंकि नोटबुक पे आपको पता है नोट्स बना लेने से जो है चीजें साथ रहती हैं। तो लिहाजा ये लेक्चर ज़ाया नहीं जाएगा। लिहाजा नोटबुक अगर नहीं आपने ली तो अभी काइंडली अपनी नोटबुक आप ले आए।
लिहाजा अभी हम आपसे बात करते हैं अबाउट स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ये स्टूडेंट्स तो बात हो रही थी ओपन चेन कंपाउंड्स की यानी एलिफेटिक कंपाउंड्स की। We used to call them as aliphatic as well. तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? at the end of carbon atoms are not joined with each other. जैसे let's say that we have a chain, ये हमारे पास कार्बन एटम्स की चेन है और इसमें आप कह लो ये 4 वैलेंसियां मैंने पूरी कर दी हैं कार्बन एटम की, और दूसरी जगह पे जो है मैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल करूंगा। स्टूडेंट्स इसको आप एन ब्यूटेन का नाम दोगे। अब आप सोच रहे होगे इसको एन ब्यूटेन क्यों कहते हैं? इसको एन ब्यूटेन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट चेन। इसमें आपको देख रहे हैं स्ट्रेट चेन की निशानी क्या होती है? एक कार्बन एटम के साथ जब 2 कार्बन एटम लगे हों, यानी टर्मिनल, ये जो कार्बन सबसे आखिर में होता है इसको कहते हैं टर्मिनल कार्बन। तो टर्मिनल कार्बन जो होता है, टर्मिनल कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हो, और जो टर्मिनल कार्बन नहीं होते उनके साथ सिर्फ 2 कार्बन लगे हों। जैसे आपको नजर आया इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे, और हमेशा ऐसा होगा। यानी आप कह सकते हो कि ये भी स्ट्रेट चेन है, राइट? दिस थिंग इज आल्सो अ स्ट्रेट चेन। आपको सर ये तो बैंड आया यहाँ पे, स्ट्रेट चेन तो नहीं। वो एक इंग्लिश की टर्म में तो ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन कार्बन लैंग्वेज की टर्म में ये स्ट्रेट है, क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सो व्हाट आई कैन से कि ये जो है स्ट्रेट चेन है, और इसको आप एन ब्यूटेन कहोगे क्योंकि जो स्ट्रेट होता है उसके लिए एन लफ्ज इस्तेमाल होगा। ब्यूट 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट का लफ्ज इस्तेमाल होगा, और चारों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में आपको पता होने चाहिए। प्रीफिक्स हमेशा आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताएगा। जैसे अगर 3 कार्बन होते तो आप इसको प्रॉप एन कहते। एन इसलिए क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के दरमियान नजर आ रहा है, और प्रॉप इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एन ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर आपने अब याद रखना है, भूलना नहीं है जब भी आप इसको भी कॉपी भी करें आप, ठीक है? सो अब ब्रांच चेन की तरफ आ जाए। ब्रांच चेन में क्या होता है कि स्ट्रेट चेन में कहीं ब्रांच लग जाए। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और हम यहाँ पे इस ब्रांच लगा देते हैं, ठीक है? ये हमने अब सी यहाँ पर लगा दिया। तो वैलेंसियां हम पूरी कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है? सो वी गॉट ऑल दैट वैलेंसीज। सो अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन, ठीक है? ठीक है, आइसोब्यूटेन कैसे? क्योंकि इसमें अब जो स्ट्रेट चेन थी, अब देखो मतलब आइसो पहचानने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये जो कार्बन एटम है, आप देख सकते हो इस कार्बन के एटम के साथ 3 कार्बन लग गए हैं। जब एक कार्बन एटम के साथ कम से कम 2 कार्बन लगे हों तो आप उसको स्ट्रेट कहोगे, लेकिन जब एक कार्बन एटम के साथ कम से कम 3 कार्बन लग जाएंगे फिर उसको स्ट्रेट नहीं कहा जाएगा, उसको ब्रांच कहा जाएगा। लिहाजा ये है एक ब्रांच चेन कंपाउंड, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये है आइसो ब्यूटेन और ये है एन ब्यूटेन, ठीक है? और स्टूडेंट्स ये भी बात याद रखो कि इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है? इसमें भी 4 कार्बन है और इस वाले कंपाउंड में भी 4 कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन की तादाद जो है 10 है, और यहाँ पे भी आप गिन लो हाइड्रोजन 10 ही है। 3 ये है, 2 ये और 2 ये, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन लगाना होगा 10, ठीक है? मैं रेड पेंसिल लगा देता हूँ। लुक एट दैट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज है,
लेकिन केमिकल फार्मूला सेम है, सेम केमिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला कहा जाएगा, तो ये बात गलत नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है। सो ये आपने लाजमी लिखना है जब क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, पहले वो ट्री सा बना दे जो मैंने अभी आपको कुछ मिनट्स पहले बनाना सिखाया। उसके बाद आप ये डेफिनेशंस लिख दें, उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, जिन्होंने साइक्लिक कंपाउंड्स भी उनको कहते हैं, तो उनको कैटेगराइज होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में किया जा रहा है। तो मैं आपको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ये दोनों एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्टूडेंट्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स को समझने के लिए आपको मैंने बताया था इनकी दो कैटेगरीज हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में मैंने कहा था दो किस्म के कंपाउंड्स हैं, बेंजीनॉइड्स और नॉन बेंजीनॉइड्स। ठीक है। उसके बाद ये जो बेंजीनॉइड्स हैं, बेंजीनॉइड्स को हम एक और नाम दे सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक का लफ्ज जो है वो एरोमा से है, एरोमा का मतलब स्मेल होता है। तो ये जो बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं इनसे खास किस्म की स्मेल आती है, जैसे लिपस्टिक, आपने कभी इसको स्मेल किया हो, नेल पॉलिश, उसको आपने, ये लिपस्टिक और नेल पॉलिश अमूमन बेंजीनॉइड्स यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बनती है। इसके अलावा आप नेल रिमूवर्स वगैरह या कोई और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं अमूमन बेंजीनॉइड्स की बनती हैं। तकरीबन 200 बेंजीनॉइड्स होते हैं, यानी कोई 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो आपको थोड़े बहुत का तो पता होना चाहिए। तो एरोमेटिक को ही डिस्कस करते हैं, यानी होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, दैट्स इट। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स होंगे तो वो हेट्रो में चले जाएंगे, यानी कार्बन हाइड्रोजन होमो, लेकिन ये एलिमेंट्स आ गए तो वो हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है ना मुख्तलिफ, डिफरेंट, राइट। यू जस्ट टेक योर सिंपल नेम, डिफरेंट। हेट्रो का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट बेंजीनॉइड्स। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन, क्योंकि डेफिनेटली बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, so let's talk about benzenoids. बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं, बेंजीनॉइड्स को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। सो बेंजीनॉइड्स को डिफाइन करेंगे कि बेंजीन कंपाउंड्स आर दोज containing at least one बेंजीन रिंग। कम से कम एक बेंजीन रिंग अगर होगा तो वो कंपाउंड बेंजीनॉइड्स होंगे। और लेट मी टेल यू, होमोसाइक्लिक को आप एक और नाम दे लो, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ, कार्बोसाइक्लिक भी कह लो इसको, ठीक है, कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हो। अब मैं ज्यादा नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब काफी फेमिलियर हो चुके होंगे, अब तक लेक्चर सुनने के बाद आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर काफी फेमिलियर हो चुके होंगे। सो हेट्रोसाइक्लिक को जो है अभी छोड़ते हैं। इसमें जो हमारे पास नॉन बेंजीनॉइड्स है ना, इनको भी एक और नाम देते हैं एलाइसाइक्लिक। तो एमसीक्यू अगर बोर्ड में आ जाता है कि एलाइसाइक्लिक क्या होते हैं तो नॉन बेंजीनॉइड्स पर टिक लगा दो, और अगर आ जाता है कि कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं तो होमोसाइक्लिक दिमाग में होना चाहिए। नहीं, दिमाग को प्रेजेंट रखें, दिमाग को प्रेजेंट रख के लफ्जों को जान के स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अमूमन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको आता है। सो बेंजीनॉइड्स की बात हो रही थी, तो बेंजीन जो होता है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब है कि मैं 6 कार्बन बनाता हूँ, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। सो आई होप स्क्रीन में सब आ गए, यस आ गए स्क्रीन में सब। तो ये हमारे पास है जी 6 कार्बन कंपाउंड, जिसको मैंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से लिंक कर दिया और ये रिंग बन गया, ठीक है। ये हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग।
इसको किक्यूल नामी साइंसदान ने सबसे पहले प्रपोज आउट किया था, और किक्यूलेज या किक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ था। तो इसमें आपने एक बात का ध्यान करना है कि डबल बॉन्ड इसमें लगाना है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। एक तो ये हेक्सागोनल है, इसमें क्या लगाना है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना है आपने, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। जैसे ये मैंने दो कार्ड, इसको छोड़ दें फिर यहाँ लगा दें, ठीक है, इसको छोड़ दें बॉन्ड को और यहाँ पर लगा दें। अब देखें मैंने ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग लगाई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग। अब आप सोच रहे होंगे वैलेंसियां पूरी नहीं हुई, तो देखो 3 वैलेंसियां कार्बन की हो गई हैं और चौथी हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो, अब देखो ये एक प्रॉपर बेंजीन रिंग बन चुका हुआ है, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सर डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय क्या यहाँ शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे ना लगाओ इसको डबल बॉन्ड को, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, तो मिक्सचर में हम सोच रहे होंगे कि अभी जो स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला मिक्सचर में बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा कि वो जो पहले बनाया था वो वाला स्ट्रक्चर होगा, तो फिर ये कंफ्यूजिंग हो गया ना तुम्हारे लिए। तो मैं ऐसा करो, तुम इसको रिंग ही बना दो सेंटर में। रिंग का मतलब ये होगा कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट यहाँ पे भी हो सकता है। साइंसदानों का ये मानना भी है कि 50% स्ट्रक्चर जो भी मैंने बनाया था वो एग्जिस्ट करता है नेचुरली सोल्यूशन में बेंजीन का, और 50% जो है जो मैंने अभी बनाकर रेज किया वो। तो आप कह लो कि 50-50% होने की बुनियाद पे हम ना उसको कह सकते हैं कि राइट स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस या अबंडेंस के लिहाज से, ना दूसरा जो मैंने बाद में बनाया। तो इसलिए रिंग बना देते हैं कि दोनों है 50-50%, यानी कि रिंग का मतलब, यानी रिंग को ऐसे बना दो, ठीक है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, और फिर रिंग बना दो। तो इसका मतलब होगा तुमने बेंजीन बना दिया, ठीक है। इसका नाम एक्चुअली बेंजीन है। और एक चीज, जो मैंने अभी 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं डबल बॉन्ड के लिहाज से, उनके तुमने ना मुझे अभी नाम कमेंट करने हैं, ठीक है। जो नॉमेनक्लेचर है, वैसे तुम अभी छोटी क्लास में हो लेकिन कोशिश करो, ढूंढो इसको, ठीक है। और अभी मुझे कमेंट करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो कि किसी कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं, ठीक है। वो तुम खुद करो, मैं वो फिलहाल अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। तो आई होप कि तुम्हें बेंजीन समझ में आ गया कि बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग होता है। तो ये बेंजीनॉइड है, बेंजीन आपको बना के दिखा दिए, लेकिन मैं आपको एक और कंपाउंड बना के दिखा देता हूँ। बुक में आपकी एक और कंपाउंड है, वो कंपाउंड है नेफ्थलीन, ठीक है। सो नेफ्थलीन जो है आप कह लो, इसमें 2 बेंजीन रिंग होते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने 2 बेंजीन, ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है, इसका नाम नेफ्थलीन है, ठीक हो गया। और इसके अलावा तुम सोच रहे होगे सर ऐसा करो, अब आपने 2 तो लगा दी है रिंग इकट्ठे, तो 3 भी लगा दो। तो ये लो जी 3 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा, ये मैं बताऊं कि तुम बताओगे? चलो मैं बता देता हूँ, इसका नाम होगा एंथ्रासीन, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, फिर एंथ्रासीन में रिंग उठाकर ऊपर लगा दो। जरा कल टीचर को जाके थोड़ा सा एफिशिएंसियां झाड़ो फिर, हैं, उनको टीचर को जाके बताओ कि ये देखो मैंने कुछ केमिस्ट्री ज़्यादा सीख ली है, ये फेनेंथ्रासीन है। तो ये फेनेंथ्रासीन इसलिए क्योंकि इसमें 3 रिंग आपको नजर आ रही हैं, कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनिक होते जा रहे हैं। सो अभी इसको क्लोज करते हैं। सो बेंजीनॉइड्स मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है, मोर देन इनफ। नेफ्थलीन को सीख लो और बेंजीन बनाना आज बड़ी बात है। नॉन बेंजीनॉइड्स भी सीख लो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉन बेंजीनॉइड्स। तो सबसे पहले तो नॉन बेंजीनॉइड्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नॉन बेंजीनॉइड्स जो है वो ऐसे कंपाउंड है which do not have benzene ring in their structure, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें पता हो कि बेंजीन रिंग नहीं होता इसमें। अब तुम कहोगे सर चलो ठीक है, ऐसा करो, बेंजीन रिंग कैसे हुआ था, याद है कुछ? अब देखो ये मैंने 6 कार्बन बनाए हैं और मैंने इन सारे कार्बन को कोवलेंट लिंक से जो है वो जोड़ दिया, और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, या बेटा मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे लगा दिया।
तो ये तो फिर बेंजीन हो गया ना। ये डबल बॉन्ड नहीं लगाना तुमने, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग वाला कैरेक्टर नहीं शो करना, ठीक है। जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होगा तो रिंग तो होगा ना, तो इसको हम कहेंगे एलाइसाइक्लिक। देखो वैलेंसियां आप कितनी है, 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 राइट, 3 4 3 4, और यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन जरा मैं ब्लू से लगा देता हूँ, वैसे ब्लू भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक ही लिख रहा है, चलो गुजारा हो जाएगा। तो ये बन गया जनाब आपका एक स्ट्रक्चर, बड़ा ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बना है ये। इसका नाम होगा, क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, हेक्सा हेक्सेन होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब मैं सारा बताता हूँ। साइक्लो मीन रिंग है, हेक्स मीन 6 कार्बन है, ठीक है। और एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है कि इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन सिखा दिया, बुक में मेरे ख्याल में बना हुआ है साइक्लोहेक्सेन, हाँ जी बना हुआ है। और इसके अलावा ये देखो, ये क्या बन गया, ये 4 कार्बन है, ब्यूट होता है 4 कार्बनों के लिए, सिंगली बॉन्डेड है, एन हो गया, ब्यूटेन और रिंग है तो साइक्लो हो गया। चलो सिखा दिया नॉमेनक्लेचर भी। अब वैलेंसियां पूरी कर लो, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अब मैं कंडेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूले वाली वीडियो है ना, ये पिछली वाली वीडियो है, ये लाजमी देखो ताकि तुम्हें जरा फार्मूला बनाना भी है। ये कंडेंस फार्मूला है, किसी आता है वैसे ये स्ट्रक्चरली। तो ये हो गया आपका साइक्लोजी। देखो साइक्लोहेक्सेन मैंने ऐसे बनाया था, ये मैंने अब बना दिया तुम्हें साइक्लोब्यूटेन। चलो ये बताओ क्या होगा, ठीक है। ये होगा बेटा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये होगा साइक्लोप्रोपेन। तो ये हमने सीख लिए हैं कौन से कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनॉइड्स, ये 3 सीख लो। चलो मैं तुम्हें पेंटेन बताता हूं। तो वी हैव अनदर स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ये भी बना लो। और साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, चलो 4 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए, 4 मोर देन इनफ, बहुत है अभी के लिए। तो ये सीख लो, इनको याद रखो, ठीक है। तो दैट्स थम्स अप। उसके बाद हम चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक की तरफ। इसकी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल भी जरा ध्यान से करनी है, भूल जाते हैं। 2 बुक में वो करवा दूंगा और 1 एक्स्ट्रा करवा दूंगा, ठीक है। तो साइक्लो क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स having one or more than one other atoms than carbon atom in rings। ये डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, बड़ी परफेक्ट डेफिनेशन है। तो सीख भी लो। हमने सीखा बेंजीन, चले बड़ा दिमाग में चल रहा होगा अभी आपके। अब ये देखिए, ये आपके पास बेंजीन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैं फिर बना रहा हूँ। तो ऐसा करो, इस कार्बन को हटाओ, क्योंकि तुमने भी सीखा कि कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट, और नाइट्रोजन डालो यहाँ पे, ठीक है। लेट्स जस्ट प्लेस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लेस कर दिया। अब डबल बॉन्ड लगा दो, इधर डबल बॉन्ड लगाओ, एक छोड़ दो, इसको इधर लगा दो, इसको छोड़ दो, इधर लगा दो, ठीक है। ये देखो, अब कार्बन की वैलेंसी देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो। कार्बन की 4 होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी लग जाएगा, 4 वैलेंसी के हिसाब से 1 2 3 4 हो। नाइट्रोजन की 3 होती है, तो यहाँ का हाइड्रोजन नहीं लगाना, ठीक है। इसका नाम होगा स्टूडेंट्स पायरिडिन, ठीक है। पायरिडिन का मुझे असली नाम आयुपेक नाम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में जो नेम उसका बताया गया, वो मुझे बताओ, कमेंट करो अभी, राइट। तो ये तुम्हें फिर अंदाजा होगा इसका थोड़ा सा, बट अभी सिंपल याद रखना है तो टेंशन नहीं लेनी है, अभी इसको सिर्फ पायरिडिन के नाम से याद कर लो, ठीक है। पायरिडिन हो गया, सो पायरिडिन सिखा दिया। चलो एक और सीख लो, यहाँ पे कार्बन लगा दो 4 और इधर सल्फर लगा दो, ठीक है। ये हेट्रो एटम, सल्फर हेट्रो एटम होगा, और ये सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दो। इसका क्या नाम, इसकी वैलेंसियां भी देख लो, हाइड्रोजन यहाँ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसका नाम होगा थायोफीन,
थायोफीन क्यों होगा? क्योंकि ये इसमें थायो है, राइट, दिस सल्फर एटम, सल्फर एटम जब भी हो तो थायो का लफ्ज इस्तेमाल होता है। पिछली क्लास में तुमने थायोसल्फेट का फॉर्मूला सीखा होगा, H2O7 -2 H2O3 -2, थायोसल्फेट का फॉर्मूला है। मे बी ये वाला आई थिंक सो, दोनों ही थायोसल्फेट आप रिकमेंड कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्शन है तो कमेंट कर दो उसको। अच्छा, तो थायोफीन जो है ये मैंने आपको बता दिया कि एक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक और मैं सिखा देता हूँ, चलो लेट्स टॉक बिट मोर। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है, वैसे ही डबल बॉन्ड लगाओ जैसे इसमें लगाए। इसका नाम है फ्योरान, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। अब तुम कहोगे सर ये जो कॉर्नर है इसका मतलब कार्बन होता है, तो इसको सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। तो मैं आपको ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर जल्दी से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मेक अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। इसमें मैं क्या बनाऊंगा, पहले पायरिडिन बना देता हूँ। ये लो, ये देखो, ये कॉर्नर का मतलब अब कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन मैंने लगा दिया और ये पायरिडिन बन गया। यहाँ पे मैं तुम्हें थायोफीन बना देता हूँ, ठीक है, ये लो, अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो गया। अच्छा, ये इसमें हाथ की सफाई बड़ी मायने लगती है, अगर अच्छे से करके बनाओ, जब टीचर चेक करे तो खुश होकर चेक करे, ये ना हो कि स्ट्रक्चर बना रहे हो और अजीब ही बना रहे हो, डोंट डू दिस, राइट। और ये ऑक्सीजन, ये फ्योरान, ये थायोफीन, फ्योरान, पायरिडिन, तो ये मैंने तमाम स्ट्रक्चर आपको सिखा दिए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्लासिफिकेशन हमने तकरीबन कर ली है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें से बीच में से बहुत से क्वेश्चन निकल सकते हैं, वक्तन फवक्तन मैंने वीडियो में बताया है। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलना आपने, ठीक है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, एंड यू कैन जस्ट टॉक अबाउट मी इन योर क्लास, ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए। इसी को कंपटीशन कहते हैं, जब आप फेयर गेम खेलो। अगर आपने यहाँ से मुझसे सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है क्लास में जाके आप हरा दोगे दूसरे स्टूडेंट्स को, उनको भी बताओ, उनको भी वीडियो देखने दो, और फिर टेस्ट की गेम खेलो। अगर तुम्हारे नंबर ज़्यादा आते हैं तो फेयर गेम खेली है तुमने और तुम उसमें नंबरों में जीतते हो। फेयर गेम खेलो, ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ोगे, कंपटीशन एक बराबरी का ऊपर आता है। तो ये बातें भी कुछ बड़े लेवल की हैं, बहरहाल आई होप आप भी समझ रहे होगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, अपना बहुत ख्याल रखो, राइट, और दैट्स इट।